वेलकम टू आवर चैनल संजय इंग्लिश क्लासेस। तो कुछ दिन पहले भी हम लोग 2 वीडियो अपलोड किए थे। किसके ऊपर याद है ना आप लोग का? वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। आप देख चुके हैं वो वीडियो? अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए एंड प्लीज गिव मी द नेसेसरी फीडबैक वेदर यू लाइक इट, हाउ मच यू हैव लाइक्ड इट, व्हाट इज योर सजेशन। आज हम लोग एकदम टोटल नया एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो है नरेशन के ऊपर। तो यू नो दैट नरेशन इज ऑफन a complicated thing for the young learners। बनाता है बच्चा लेकिन गलती हो जाता है, और थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया तो नरेशन चेंज में रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है या डायलॉग कन्वर्सेशन, डायलॉग रिपोर्टिंग होता है, उसमें गलती हो जाता है। तो आज जो हम लोग का वीडियो है नरेशन चेंज, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, कितना लॉन्ग चैप्टर है, इसमें टाइम लग जाता है। सो इट माइट बी अ लॉन्ग चैप्टर, तो ठीक है हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट में खत्म कर देंगे। पहला देखिए, याद रखना होगा आपको 3 चीजें। हु स्पीक्स मतलब कौन बोल रहा है, whom does he speak to, he or she speak to, किसको बता रहा है, किसको बोल रहा है, एंड what does he or she speak, क्या बोल रहा है। ये तीनों चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा समझते हैं ना? देखिए ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच की इधर भी मतलब 66 इधर, उधर छोटा छोटा 99, नन्हे नन्हे करके 66 और 99, ये आपका हो गया इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो रहेगा उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ओके। एंड बी में देखिए सेंटेंस रिपोर्टेड बाय द नैरेटर। आप सुन लिए हैं दोनों का बातचीत, अब उसको आप रिपोर्ट करके तीसरा आदमी को बता रहे हैं, ठीक है, और किसी को जो सुनना चाहता है उसको बता रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जो इन्वर्ट कॉमा के अंदर रहेगा वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, एंड द सेंटेंस which is reported by someone we call it indirect speech. Now you have to remember some changes. Look at the board. Reporting verb, change of verb inside, change of adverbs, change of pronouns. Reporting verb. What is reporting verb? The first verb in the sentence is called reporting verb. The beginning verb, the first verb is called reporting verb. I will give you the example. बट यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहे तो अब जब नरेशन चेंज कीजिएगा अंदर का वर्ब का कोई चेंज नहीं होगा, एडवर्ब का भी कोई चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन का चेंज होगा, ओके। नाउ नंबर 2 में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहला वर्ब अगर आपको पास्ट टेंस में रहता है, जैसे सेड हो गया, तो उसमें क्या होगा, वर्ब बदलेगा, इनसाइड द सेंटेंस वर्ब में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? वो भी भीतर का जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, एडवर्ब भी बदलेगा और प्रोनाउन का भी चेंज होगा। तीसरा में यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो बदलेगा नहीं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, हनी टेस्ट स्वीट, उसके बाद हो गया कि द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, ये सब सेंटेंस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड इज एवरीवेयर, ये सब जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो देखिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो वर्ब नहीं बदलेगा, एडवर्ब और में भी चेंज नहीं, प्रोनाउन बदल रहा है। पास्ट टेंस में अगर सेड रहे तो वो भीतर का टेंस को भी बदलेगा, एडवर्ब में भी। एडवर्ब समझते हैं ना? व्हाट इज एडवर्ब? Adverbs is like that, this, that, here, there, here, उसके बाद today, yesterday, tomorrow, these are all adverbs। ये भी चेंज होगा, ये आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। I will explain all those things to you। और यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं बदलेगा, I told you that thing। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। कैसे होगा? अगर say to रहे वो टेल में जाएगा, says to changes into tells, has have said to changes into has have told, will say to changes into will tell, will say to changes into will tell,
एंड सेड टू, ये सब जो हो रहा था, देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर चल रहा था, पास्ट में वो सेड टू रहेगा, तो टोल्ड करना है। नाउ गिविंग सम एग्जांपल, द बॉय सेज टू हिज मदर। सेज टू, सेज कौन टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसमें वर्ब चेंज नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज नहीं होगा। द बॉय सेज टू हिज मदर, आई लर्न माई लेसन फ्रॉम यू एवरी डे। लड़का माँ को कहता है कि मैं अपना पाठ आपसे रोज सीखता हूं। ठीक है, अब ये चीज मान के चलिए कि मैंने सुन लिया, मैंने सुनकर किसी को कैसे बताएंगे कि लड़का उसका माँ को कहता है कि वो उसका पाठ उनसे रोज सीखता है। इसके इंग्लिश मैंने कैसे किया? द बॉय टेल्स हिज मदर दैट, ये आई कौन है वो देखना होगा। आई मतलब हो गया लड़का, इसलिए ही कर दिए। ठीक है, मेरा लेसन, माई लेसन मीन्स उसका लेसन, सो इट विल बी हिज लेसन। और उनसे आपसे सीखता हूं, लड़का बोला था फ्रॉम यू। यू मतलब कौन है? यू मतलब मदर, तो उनके लिए हार होगा। और एवरीडे तो चेंज नहीं होगा, वो एडवर्ब है, वो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया? द बॉय टेल्स हिज मदर दैट ही लर्न्स हिज लेसन फ्रॉम हर एवरी डे। आई था भीतर में, वो ही में बदला। उसके बाद मेरा लेसन था, माई लेसन, लड़का का लेसन, इसलिए हीज हुआ। आपसे सीखता हूं मतलब माँ से सीखता है, हार फ्रॉम हार हुआ, एवरीडे रह गया। अगर मान के चलिए यहां पर अगर सेज टू के जगह में विल रहता, सपोज द लाइन इज द बॉय विल टेल हिज मदर एंड द सेम सेंटेंस आई लर्न माई लेसन फ्रॉम यू एवरीडे, तब क्या होता? वही चीज होता, द बॉय विल टेल हिज मदर, द बॉय विल टेल हिज मदर that he learns his lesson from her every day. Okay? अभी देखिए नंबर बी में, the boy said to his mother, said कर दिए, पास्ट टेंस में लेकर चले गए, सेंटेंस वही रख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरा सेंटेंस सेम। क्या सेंटेंस है? द लाइन इज आई लर्न माई लेसन फ्रॉम यू एवरी डे, दैट सेम लाइन, बट द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. So said to changes into told. The boy told his mother that he learned. Learned why? Because you see that learn was present, is in present tense, that changes into past. Learned from you, so that will be my lesson, that is his lesson, from her, and every day. Every day is an adverb that changes into daily. I will give you the list of the changes in my next class. लेकिन इतना आपको समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर लर्न था, तो लर्न क्या चेंज हुआ था? हम लोग पहले जो चेंज किए थे तो लर्न्स किए थे, पहले था आई लर्न, ये हुआ था लर्न्स जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस बाहर में था। रिपोर्टिंग वर्ब जब मेरा प्रेजेंट टेंस था या फ्यूचर भी हो सकता है, तो वो लर्न्स हुआ था। तो लर्न भी प्रेजेंट टेंस, लर्न्स भी प्रेजेंट टेंस, मतलब हो गया कि टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे ही सेड आ गया तो सेड टू है वो टोल में बदला, और वैसे ही क्या हो गया, भीतर में जो लर्न था जिसको हम लोग अभी तक लर्न्स करके रखे थे, वो ऑटोमेटिकली लर्न्ड बन गया, पास्ट टेंस में चला गया, दैट गोज इन द पास्ट टेंस। एंड एवरीडे वाज द एडवर्ब दैट चेंजेस इनटू डेली. So you see that the basic two rules that I have told today, that if the reporting verb is in the present tense or future tense, if the reporting verb is in the present tense or future tense, the tense of the reported speech does not change, only the adverbs and the pronoun change. Pronoun कैसे चेंज कीजिएगा? आप हिंदी कर लीजिए, अपना जो मतलब कि मदर टंग, जिसका मदर टंग बंगाली है, उसको अपना लैंग्वेज मदर टंग में पढ़ लीजिए, और उसको आप किसी को बता रहे हैं कैसे चेंज कीजिएगा। वो देखना होगा कि वो आई कौन है, भीतर में माई किसको बता रहा है, उस हिसाब से आप प्रोनाउन को चेंज कर दीजिएगा। एंड द सेकंड रूल वाज दैट if the reporting verb is in the past tense, again I am telling you, if the reporting verb is in the past tense, then the reported speech, the tense of the reported speech also change into past tense, and the adverbs also get changed. And for the change of the pronouns, you have to point out,
ये जो अंदर में जो आई है, माई है, योर है, आवर है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है वो आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट को देखकर, वो आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखकर. ओके, so in this way today I have given the basic introduction of narration, and don't forget to like, share and subscribe this channel, because it will always stay with you as a very loyal friend whom you can always contact. And so this is the first class on narration, the basic introduction of direct and indirect speech. मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है कल ही आपको मिल जाएगा. इसमें हम लोग और डिटेल्स में जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.